दोस्तों स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं, तो जिस भी बच्चे के पास ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, एसेंट एंड मेडिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। बस ये दो क्वेश्चन पेपर आप सभी को मैं बताऊंगा, ये दो क्वेश्चन पेपर आप लोग कर लोगे तो आराम से आप सभी के पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, उससे ज़्यादा ही आएंगे। इनके अलावा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। तो जितने भी थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। दो क्वेश्चन पेपर हैं, ये दोनों ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जितने भी बच्चे हैं क्वेश्चन देख लो। उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एग्ज़ाम में पूरी हेल्प इसी तरह से की जाएगी। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट या दिक्कत है आपके मन में तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, फॉलो कर लेना और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो जितने भी थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं क्वेश्चन देख लो, बीए प्रोग्राम और बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 90 नंबर का पेपर आया था पिछली बार और 3 घंटे का टाइम मिला था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे यूनिक पेपर कोड भी देख लेना, सेम ही है सभी का, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप सभी को। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में भारत की संस्कृति और क्षेत्रीय अवधारणा की व्याख्या कीजिए, पहला क्वेश्चन। फिर आपका ये दूसरा क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में मनु के शासन कला के विचार की व्याख्या कीजिए, ठीक है। शासन कला के विचार की व्याख्या कीजिए, मनु के ऊपर स्टडी करनी है आपको। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन। ये दोनों दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, पहला और दूसरा। अब ये तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है तीसरे क्वेश्चन में, अगन्ना सूत्र में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन है आपका चौथा। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, राज्य सत्ता की प्रकृति पर शुक्र नीति में प्रमुख बहस क्या है, आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। फिर आपका ये पांचवा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टडी करना, कौटिल्य के ऊपर। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए, पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब छठा क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है छठे क्वेश्चन में, अद्वैत वेदांत में अति शंकराचार्य के दर्शन के योगदान पर विवेचना कीजिए। तो आपका ये छठा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, सामान्यवादी परंपरा में कबीर और गुरु नानक के योगदान की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, आपका सातवां क्वेश्चन। अब आठवें क्वेश्चन में देखिए, आठवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आईना ए अकबरी के संदर्भ में राजाशाही पर अबुल फजल के विचारों का परीक्षण कीजिए, आठवां क्वेश्चन। फिर ये आपका नवा क्वेश्चन, नैतिक जीवन पर तिरुवल्लुवर के विचारों पर विवेचना कीजिए, नवा क्वेश्चन हो गया। फिर ये आपका आखिरी लास्ट 10वां क्वेश्चन, दो के ऊपर टिप्पणी करनी है। तो ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 में से 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना सारे क्वेश्चन। तो मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन पेपर हो गया। अब वो दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो ये पहला जरूर पढ़ना, अब दूसरा भी देख लो क्वेश्चन पेपर। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर, ये भी 90 नंबर का आया था और 3 घंटे का टाइम मिला था, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर। तो इसमें देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन जरूर पढ़ना इसके ऊपर। फिर आपका ये दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसके ऊपर भी जरूर पढ़ना, ठीक है। मनुस्मृति में रचनाकारिता एवं अंत विरोधियों पर प्रकाश डालिए। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन, अंत विरोधों पर प्रकाश डालें। अब ये तीसरा क्वेश्चन,
दोस्तों कौटिल्य के ऊपर तो जरूर पढ़ना, एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है तीसरा क्वेश्चन में, कौटिल्य के विचारों में राजा निरुंकुश नहीं था। उपरोक्त कथन के आलोक में प्राचीन भारत में राज्य के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब वो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शुक्र नीति में राजत्व एवं शासन कला की अवधारणा क्या थी। दोस्तों क्वेश्चन वही सेम घुमा फिरा के पूछे गए, बस लैंग्वेज चेंज कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन वही, आंसर वही देने आप सभी को, कुछ क्वेश्चन सेम है। तो ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। तो इस पांचवें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, तिरुकुर्रल विश्व के उन प्राचीन नैतिक लेखकों में से एक हैं जो हमारे पास आए हैं। उपयुक्त कथन पर चर्चा कीजिए। तो पांचवा क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका छठा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया छठे क्वेश्चन में, अगन्य सुत्ता में राजतत्व के सिद्धांत के विशिष्ट तत्व क्या थे, परीक्षण कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन वही सेम घुमा फिरा के पूछे गए हैं। तो ये सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हिंदू दर्शन में अति शंकराचार्य के योगदान की चर्चा और विश्लेषण कीजिए। सातवां क्वेश्चन हो गया। अब आठवां क्वेश्चन देखिए, फिर आपका आठवां। तो आठवें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, गुरु नानक के सामान्यवाद की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। आठवां क्वेश्चन। फिर ये आपका नवां क्वेश्चन, अब्दुल फजल में राजा राजशाही की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नवां क्वेश्चन। फिर ये आपका 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के ऊपर टिप्पणी कीजिए। तो ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, बृहस्पति का न्याय का सिद्धांत, ठीक है, मनु की वर्ण की अवधारणा, कौटिल्य की विदेश नीति, कबीर का सामान्यवाद। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट है, चारों पढ़ लेना। तो दोस्तों टोटल मैंने 20 क्वेश्चन पढ़वा दिए आपको, 20 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन कर लोगे, आराम से आपके पास ही मार्क्स आ जाएंगे, इससे ज़्यादा ही आएंगे। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी बच्चे हैं, वीडियो हेल्पफुल लगी हो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल को यूँ सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत या डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। थैंक यू।